नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। रोज सुबह हम लेकर आते हैं अपना ये कार्यक्रम ताकि आपको दे सकें आपकी समस्याओं के समाधान और बना सकें आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त। तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर है आपकी समस्याओं के समाधान के साथ और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपका दैनिक राशिफल और बताएंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की और जानते हैं क्या है खास आज के दिन में। और आज आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज दिनांक 8 जनवरी 2015 और दिन है गुरुवार का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज के दैनिक राशिफल में आप सभी के लिए। आइए मित्रों, दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें। इससे पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ माह कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में और दोपहर को होंगे सिंह राशि में। पहले हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज गुरु और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान से भ्रमण करना यह संकेत है विदेश यात्राओं का, अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों से लाभ कमाने का और बाहर के क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने का। उनके माध्यम से आज आपकी तरक्की होगी। आज आपको दूरभाष पर पैसे अधिक खर्च करने होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी काम करना है, पहले तो शब्दों का चयन आपको ठीक रखना है। जो काम करना है उसकी लिस्ट बनानी है और उस पर दोपहर के बाद कार्य करना शुरू कर देना है। बिना लिस्ट के आपका कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। योजनाबद्ध तरीके से ही आज कार्य संपन्न करना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति होगी। रुकी हुई योजनाएं चलना शुरू होंगी। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर आज मानसिक तनाव का थोड़ा सा दिन है। छोटी मोटी परेशानी आपको लंबा परेशान कर सकती है, लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थिति विपरीत हो रही है कुछ ही दिनों में आपके पक्ष में परिवर्तित हो जाएगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल चल रहा है। आपको जहां भी कार्य करना होगा स्वयं जाकर ही करना होगा। आज छोटी मोटी यात्राएं भी करनी होंगी। आपकी यात्राएं सफल होंगी, इसलिए यात्रा का मूड बना कर रहें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वह मार्गदर्शन मिल भी जाएगा। लोग आज आपको अच्छे मिलेंगे, उसके माध्यम से आपकी तरक्की भी अच्छी होगी। आज अपने आप को फुर्सत में रखें, थोड़ा सा दिमाग से खुला रखें और अपने अंदर कुछ स्पेस खाली रखें ताकि आपके लिए जो भी कुछ मिले उसे आप सही तरह से ग्रहण कर सकें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज काम अच्छा होगा। व्यापारिक स्थिति आपकी अनुकूल होगी। यदि आप नौकरी पैसे में हैं तो अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके काम जल्दी जल्दी संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज कहीं कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित हो सकती है। शनि के कारण विपरीत स्थिति होगी। कहीं आप में कन्फ्यूजन होगा और जिस काम को भी आप करने जाएंगे वहाँ पर हर जगह आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे और चयन आपको अधिक करना होगा। चयन करने का मामला आता है तो मित्रों की मदद से ही आप सही स्थान पर पहुँच पाएंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल है। अच्छे अवसरों की तलाश आज पूरी हो रही है। आपको मेहनत से नहीं भागना है और जो भी काम करना है धैर्य के साथ उस कार्य का शुभारंभ कर देना है। बाकी तो ग्रह योग हैं जो आपसे सही करा ही लेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना होगा। सच से सामना हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं, उसका ध्यान रखते हुए आप कार्य करें। हालांकि दिन अच्छा है तो विजयश्री की प्राप्ति होगी, लेकिन अच्छे लाभ से वंचित हो सकते हैं लापरवाही करते हैं तब। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजयश्री की प्राप्ति होगी। पेंडिंग कार्य आज से चलने शुरू होंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। थोड़ा सा धन खर्च करना होगा और जो काम आपके हाथ में उन कार्यों को अकेले ही करने होंगे। दूसरे व्यक्ति चाहते हुए मदद नहीं कर पाएंगे।
ये था आपके लिए आज की 12 राशियों का दैनिक राशिफल। और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। मित्रों, आज संकट चतुर्थी है। संकट चतुर्थी के दिन 5 प्रकार के धान्यों के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। उस पर एक कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और 13 बिंदियाँ इसके ऊपर लगाई जाती हैं। इस प्रकार से कलश की हम स्थापना करते हैं। साथ ही सफ़ेद तिल और गुड़ के लड्डुओं का आज के दिन भोग लगाया जाता है। इसको तिलकुट कहते हैं। तिल और गुड़ के लड्डुओं को सीधा कूट दिया जाता है। जो चूरमा सा बनता है उसका भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री गणेश का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। दूसरी जो चतुर्थी मनाई जाती है उसमें भगवान श्री गणेश के लिए हस्ती का जो सिर है वह लगा था। इसलिए आज विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की अवतरण की कथा भी सुनी जाती है और तिलकुट व्रत के माध्यम से भगवान श्री गणेश को प्रसन्न भी किया जाता है। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स और आपका दैनिक राशिफल। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार जानेंगे आपकी समस्याएं और ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब बारी आ गई है जानने की आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्या को सुने, हम आपसे बात करना चाहेंगे मानव शरीर के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पंच तत्व से बने मानव शरीर में विपरीतार्थक परिस्थितियों का सृजन क्यों होता है, इस बारे में जानकारी दें। अनुकूल में ही विपरीत परिस्थिति कूटस्थ होती है, विपरीत में अनुकूल परिस्थिति कूटस्थ होती है। कूटस्थ का मतलब जैसे पूरा आम का पेड़ आम की गुठली के अंदर है, गुठली में पत्र भी हैं, पुष्प भी हैं, फल भी हैं, तना भी है, स्टेम भी है, ब्रांच भी है। लेकिन जिसने आम का पेड़ पहले देखा हो या न देखा हो, दोनों पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दशाओं में अध्यास है। ये स्वतः ज्ञान न होने पर, बुद्धि से ज्ञान न होने पर अनुकूल और विपरीत परिस्थिति एक ही वस्तु में प्रतीत होने लगती है। भरद्वाज कह सुनहु मुनि और जाहि विधाता बाम और धूल मेरु सम जनक जमो और ताहि ब्याल समुदाम। आ गया ना। जब ग्रह विपरीत हो जाते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, जब विपरीत स्थानों पर ग्रह बैठ जाते हैं तो अनुकूल परिस्थिति जो आपकी बहुत शुभ चल रही थी वो विपरीत होती है। और तब धूल मेरुसम, धूल पहाड़ की तरह दिखाई पड़ने लगता है। जनक जम, वही पिता जो आपको जन्म देकर आपका पालन पोषण और आपके कर्तव्यों की तरफ उन्मुख करता है, आ उंगली पकड़कर तुझको, उंगली पकड़ के चलाता है, बच्चे को सिखाता है। वही पिता जब हिरण्यकश्यप की तरह और प्रहलाद पुत्र की तरह तलवार लेकर के सिर काटने के लिए दौड़ता है, तब प्रतिकूल परिस्थिति का सृजन हो जाता है। वही बाप है, वही लड़का है, वही धूल है, वही पहाड़ है। और ताहि ब्याल समुदाम, और उसको रस्सी, सांप, और सांप में रस्सी का अध्यास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे तुलसी अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने गया तो चारों तरफ से बंद दरवाजे में लटकते हुए सर्प को रस्सी समझा और उसको पकड़कर छत पे चढ़ जा करके रत्नावली से वार्ता किया। जब रत्ना ने देखा कि ये सांप पकड़कर आ गया रस्सी समझकर और इसको ज्ञान नहीं हुआ, तब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं समझ गए होंगे कि दिग दिग ऐसे प्रेम को और कहा कहूँ मैनाथ।
और लाज न आवत आपको, और दौड़े आयु साथ। यानी जब ज्ञान की मर्यादा का अतिक्रमण बुद्धि के तादात्म्य संबंध से हो जाता है, तद्रूप संबंध तादात्म्य संबंध, तद्रूप में चित्र भ्रमात्मक द्वंद्व की स्थिति विद्यमान होने के कारण मन से संयोगात प्रबद्ध, मन से संयोगात शरीर, मन से संयोगात 5 तत्वों के संग्रह चित्त जल पावक गगन और समीर से वही वस्तु अनुकूल ग्रहों के साथ संयोग बनाने पर अनुकूल तथा प्रतिकूल ग्रहों के साथ वही बाप अनुकूल होता है और वही बाप फिर प्रतिकूल। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि पंच तत्व से बने मानव शरीर में विपरीतार्थक परिस्थितियों का सृजन क्यों होता है। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हेमचंद्र पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी बेटी का नाम आकांक्षा पांडे है। उसका जन्म 21 अगस्त 1982 शहडोल मध्य प्रदेश का है। रात को 11:10 पे। मैं अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ। उसमें काफी विलम्ब हो चुका है कि विवाह का योग कब तक होगा, उसके संदर्भ में बताएंगे। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं हेमचंद्र पांडे जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में विलंब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है। धन धन मूल मातो पिता जग जाई तजो। गुरु चांडाल योग है आपकी पुत्री को। ऐसे विवाह ढूंढते रह जाएंगे आप, नहीं हो पाएगा। काशी मथुरा अयोध्या में किसी स्थान पर एक दिन परिक्रमा करा के ले आओ और फिर 79 बर्थ डेट है आपका पुत्री का, 7 की संख्या, विश्व का लग्न, यानी वो अखबार स्वतंत्रता के पहले के अखबार हैं, इनमें आप एडवर्टाइजमेंट दें, तब आपको सफलता मिलती है पाणी ग्रहण करने की। तो हेमचंद्र जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों में आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मैं प्रवीणा राजस्थान सिरोही से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मार्च 15, 1987, 11:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ विशाखापट्टनम। मेरा कोई भी काम, चाहे गृह निर्माण का हो, टीचिंग का हो, मांगलिक कार्यों का हो या पढ़ाई का हो, अधूरा छूट जाता है। और मेरे सिर में पैर की और एलर्जी की मुझे बहुत पीड़ा रहती है। के लिए कोई ज्योतिष उपाय बताइए। सिरोही राजस्थान से हमें कॉल किया है प्रवीणा पुरोहित जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें इनके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। वृष मकर श्रवण 82 बार में आपकी पुत्री। शनि पंचम होने पर त्रिकोण में है ना, विवाह विलंबित कराता है। लेकिन 29/11, 6 और 31/11, 7 दोनों अवस्थाओं में 2014 तक तय होने की स्थिति बनती थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 2014 में ही अंतिम वयस यानी नवंबर के माह में ही सन की ऑर्बिट बदल गई और सन ही इनको विवाह का क्रमांक देने की स्थिति को प्राप्त है। किसी वकील साहब का कोर्ट कोई मित्र हो, कोर्ट पुराना ले लो प्रैक्टिस करने वाला, और ड्राई क्लीन करा के जहाँ ये लड़की सोती है वहाँ पर कहीं टांग दो। फिर देखो 77वें दिन विवाह फाइनल हो जाता है, भले ही आप शादी अपने हिसाब से बनावे। तो प्रवीणा जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1973, 2:45 तब बर्थ है अमृतसर। गुरुजी, मेरे को नौकरी करते हुए काफी देर हो चुकी, प्रॉपरली अच्छी और सेटलमेंट नहीं है। अगर मुझे व्यापार करना हो तो कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए? अमृतसर पंजाब से हमें कॉल किया है सुरेश कुमार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी में स्थायित्व नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इनके लिए व्यापार करना ठीक रहेगा और कौन सा व्यापार करें, इस बारे में भी मार्गदर्शन दें। देखो, दशम भाव आपका जुपिटर और वीनस से संयुक्त है। वीनस आपका पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, आपने देखा है, आप दूरबीन से भी देख सकते हो। आजकल एस्ट्रोनॉमी और नासा वाले भी सब दिखा देते हैं आकाश मंडल को। इसलिए आप मेरे वाक्यों को उस ढंग से समझें। जब वीनस इतना नज़दीक है और बृहस्पति सन के पास है और सन के तादरस ग्रह है बृहस्पति, जब शुक्र और बृहस्पति में मित्रता होते हुए भी अंदरूनी दुश्मनी है, जैसे चंद्रमा और बुध में अंदरूनी दुश्मनी है बाप बेटे होते हुए भी, सूर्य शनि बाप बेटे हुए अंदरूनी दुश्मनी है। ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे, आपको टोटल नौकरी करनी है 14 वर्ष 11 दिन, 18 वर्ष 9 दिन, बीच में मिनिमम मैक्सिमम दे दिया आपको। इतनी नौकरी करना है, तब व्यापार है, वो भी विदेश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। तो सुरेश कुमार जी, गुरुजी द्वारा बताए हुए क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं करियर संबंधी, वो जरूर दूर हो जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके साथ हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। मैं वीरेंद्र तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 4/11/1961, जन्म समय सुबह 4 बजे के लगभग एवं जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश है। मेरा विवाह में बहुत विलम्ब हो गया है, कृपया बताएं कि मेरा विवाह कब तक होगा, कोई उपाय हो तो वो भी बताएं। जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है वीरेंद्र तिवारी जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि विवाह का योग कब तक है और कोई उपाय हो तो आप इन्हें बताएं। कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी चंद्रमा के साथ राहु जब मोहि ग्रसे तब को न हो तो सहाई हमारो, और सप्तम में केतु चला जाएगा। वैवाहिक जीवन अब ना बनाओ, मत सोचो विवाह। आप अपना प्रश्न डंडा पाई सहित वापस ले लो, अन्यथा फिर बवाल में पड़ोगे, क्योंकि कृष्ण ने वैवाहिक जीवन बनाया तो क्या सुखी हुआ? बोलो। 16,100 रानियां अलग मिल गई। राधा जब तक रही तब तक बांसुरी को सौत समझती रही, सौतन, और जब रुक्मिणी आ गई तो फिर अपने आप सौतन आ गई। केतु 3 औरतों का सृजन सप्तम भाव पे कर देता है। राहु सप्तम पर बैठकर 7 औरतों का सृजन चंद्रमा के साथ राहु, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तरह देश सेवा में लग जाए। जी। तो वीरेंद्र जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं पंकज किशोर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 16 दिसंबर 1975 है, 11:26 रात को। जन्म स्थान दरभंगा बिहार है। मैं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूँ और बिहार में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मुझे ये बताएं कि मुझे बिहार में सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। दरभंगा बिहार से हमें कॉल किया है पंकज किशोर जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि ये बिहार में सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इन्हें बताएं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है। सिंह वृष कृत्तिका, ये तो हम बता तो सकते हैं अगर क्रोमोसोमल स्टडी में जाएं। हाउएवर द कंजंक्शन ऑफ मून एंड मार्स, और बिहार क्षेत्र है पटना। पटना यानी चंद्रमा और यस, यू आर गेटिंग सिलेक्शन, you are deriving the pension from government department of Bihar। तो पंकज किशोर जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और पंकज जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है।
गुरु जी प्रणाम। मैं रत्नाकर तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र करीब 50 साल है। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। गुरु जी पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक समस्या के कारण मैं मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो गया हूँ और दवा लेने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती है। कृपया इन सारी समस्याओं का समग्र समाधान बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर तिवारी जी की आज की आखिरी कॉल हमें आई है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण ये अवसाद की समस्या से ग्रसित हैं और इलाज के बाद भी इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। इस समय आपने जो कपड़ा पहना है वो सफ़ेद मरून एंड स्लेटी, बाईं आंख की तरफ आपके खिड़की दरवाजा जा रहा है। टीवी आपके दक्षिण पश्चिम कोने पर आप देख रहे हैं। अब मेरा अगला वाक्य प्रमाणित मानना। ऊर्जा वहाँ से नहीं है। आर्थिक डिग्रेडेशन के कारण आपकी मानसिक अवसाद नहीं हुआ। मानसिक अवसाद हुआ है अपने इस आंगन पे खड़े हो ना, पश्चिम और उत्तर कोने पे देखो, उस पार यहाँ पीपल नीम का वृक्ष था, सर्प का निवास, और अपने एग्जैक्ट उत्तर देखो, यहाँ बेर था, खड़हर था, पशुशाला थी। पूर्वज आपका सर्प रूप में आज भी विद्यमान। रसोई के बगल बिल्कुल डार्केंड रूम है, इसको लाल रंग से पुतवा दो या लाल बल्ब जला दो, तब मौज की अवस्था आपको। तो रत्नाकर जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा और आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी पड़ा। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।